नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने करौली की सपोटरा घटना की जांच सीआईडी सीबी को सौंपी। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आज होगी जीएसटी परिषद की बैठक। राज्यों के लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान के तरीके पर हो सकता है विचार विमर्श। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर हुई 85%। कल संक्रमण के 2144 नए मामले आए सामने। और प्रदेश में आज से मिलावटी वस्तुओं की रोकथाम के खिलाफ चलाया जाएगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने सपोटरा घटना की जांच सीआईडी सीबी से करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले की जांच सीआईडी सीबी के पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को सौंप दी है। श्री गहलोत ने कहा कि ये घटना कोई जातीय संघर्ष नहीं था, न ही कोई पूर्व नियोजित प्रकरण था। ये भूमि के टुकड़े पर कब्जे को लेकर 2 परिवारों के बीच का झगड़ा था, जो इस हृदय विदारक घटना में बदल गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार मंदिर के अधीन आने वाली जमीनों पर पुजारियों के हितों के संरक्षण के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। इधर करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने कल मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। इस बीच विधायक रमेश मीणा ने भी परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक होगी। बैठक में राज्यों के लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान के तरीके पर विचार विमर्श की संभावना है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री बैठक में भाग लेंगे। पिछली बैठक में श्रीमती सीतारमण ने वस्तु और सेवा कर लागू होने या कोविड महामारी के कारण इस साल राज्यों के जीएसटी राजस्व नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि नुकसान की भरपाई से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के नाम से विख्यात थी। ये विशेष स्मारक सिक्का वित्त मंत्रालय में उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में तैयार किया गया है। विजया राजे सिंधिया 7 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए सांसद चुनी गई थीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार कोविड उपचार में बड़ी आबादी को कवर करने के लिए 1 से अधिक वैक्सीन के प्रयोग पर विचार कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन रविवार संवाद की 5वीं कड़ी के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद प्रत्येक देशवासी को संक्रमण से बचाने के लिए 1 से अधिक वैक्सीन निर्माताओं से संपर्क करना होगा। उन्होंने समाज के सर्वाधिक संवेदनशील और वंचित समूहों तक पहले वैक्सीन पहुंचाना सुनिश्चित करने पर बल दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में सभी कोविड वैक्सीन परीक्षण के पहले, दूसरे या तीसरे चरण में हैं और परिणामों की प्रतीक्षा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से त्योहारों के दौरान आवश्यक एहतियाती उपाय बरतने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में एकत्र होने से बचने और मंदिरों में भी मास्क का उपयोग करने को कहा। सर्दी के मौसम में यह देखा गया है कि प्रदूषण बढ़ने पर सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। सामान्य रूप से वायरस ठंड और शुष्क जलवायु में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस प्रमुख है। इसके अलावा कोरोना के 4 अन्य प्रकार के वायरस भी हैं जो सर्दियों में तेजी से फैलते। इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के साथ साथ आप कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी व्यवहारों का पालन अवश्य करें।
देश में अब तक 60 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 86.17% हो गई है। स्वस्थ होने की दर के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 85% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य में 2072 और मरीज ठीक हुए। इन्हें मिलाकर अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। इस बीच कल संक्रमण के 2,144 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 389 संक्रमित जयपुर जिले से हैं। इनके अलावा बीकानेर में 346, जोधपुर में 303, अलवर में 152, कोटा में 100, उदयपुर में 92, डूंगरपुर में 77, श्रीगंगानगर में 69 और जालौर में 66 लोगों में इस रोग की पुष्टि हुई। इस बीमारी से प्रदेश में अब तक 1,650 लोगों की मृत्यु हुई है। उधर झुंझुनू के राजकीय बीडीके अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है, जिसमें हर दिन 5.25 लाख लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों को उनके बेड पर ही 24 घंटे हाई फ्लो ऑक्सीजन मिल सकेगी और सिलेंडर लगाने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। देश में कोरोना के खिलाफ की लड़ाई में हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। इसे हराने के लिए विभिन्न माध्यमों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जयपुर के मिनिएचर पेंटिंग आर्टिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त शाकिर अली ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने और बार बार हाथ धोने की अपील की। नमस्कार, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक मेरी से आपसे दरख्वास्त है कि आप इस महामारी का मुकाबला सिर्फ प्रिकॉशन से कर सकते हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं और अपने घर में साफ सफाई रखें तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को बहुत गंभीरता से लें, जैसा कि भारत सरकार और हमारे राजस्थान सरकार के आदेश हैं। ये महामारी तभी हम दूर भगा सकते हैं, इससे बच सकते हैं। बाहर बाजार में जब बहुत ही जरूरी हो तभी निकलें और अपने सभी लोगों का ध्यान रखें। धन्यवाद। राज्यभर में चल रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत कल दौसा जिले में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। प्रदेश में आज से एक बार फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। 16 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, मक्खन, घी, मावा और मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से नमूनों की सघन जांच की जाएगी। रीट 2018 और नर्सिंग भर्ती 2013 में अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के लिए अतिरिक्त पद सृजित नहीं हो सकेंगे। इस मामले में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन भर्तियों में 5% आरक्षण के तहत लाभ नहीं दिया जा सकेगा। सरकार ने बताया कि इन दोनों परीक्षाओं की प्रक्रिया में नियुक्ति आदेश 5% आरक्षण की अधिसूचना जारी होने से पहले ही हो गए थे। उस समय भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग को 1% आरक्षण देने का प्रावधान था। वहीं वर्तमान में एएनएम भर्ती 2018 भी संपन्न हो चुकी है और इस कारण से इन भर्तियों में 4% अतिरिक्त पद सृजित नहीं किए जा सके। आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स की ये तीसरी जीत है। इस जीत के साथ ही राजस्थान के 6 अंक हो गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने करौली की सपोटरा घटना की जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद की बैठक होगी। राज्यों के लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान के तरीके पर विचार विमर्श हो सकता है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 85% हो गई है। कल संक्रमण के 2144 नए मामले सामने आए हैं। और प्रदेश में आज से मिलावटी वस्तुओं की रोकथाम के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।